हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास पूर्वावलोकन की सीरीज हम लोग कर रहे थे। टॉपिक था गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वेलेजली। वेलेजली ही ऐसा था जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी। ये सहायक संधि को अपनाने वाला भी एक था जिसने सहायक संधि को लेकर आया था 1798 ईस्वी में। इसकी सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। वेलेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकार में समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। आगे बात करते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, वह कौन है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और वॉरेन हेस्टिंग्स ही ऐसा गवर्नर था जो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में कब हुआ था? 1813 से 1823 इसका गवर्नर जनरल का पीरियड था, जो कि 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि से समाप्त हुआ था। गाइज, इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है सुगोली की संधि कब हुई थी? ये 1815 ईस्वी में। मैचिंग में ये पूछे जाते हैं। सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। सुगोली की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध या कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? इसमें सही सुमेलित नहीं है विकल्प डी, कॉर्नवालिस। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके सामने नहीं हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसकी कमान या जिसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। आंग्ल नेपाल युद्ध अभी हमने पढ़ा, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये वेलेजली के टाइम पीरियड में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, न कि कॉर्नवालिस के समय में। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में वेलेजली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? ये 1820 से 1827 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर रहे थे। सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। इसको नोट करिए, ये भी पूछा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ये था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है या उसका संबंध है? यह भी हमने पढ़ा था, कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी कॉर्नवालिस संबद्ध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। आगे बात करते हैं, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में ये कैप्टन स्लीमेन संबंधित था। किसके टाइम पीरियड में था? अभी देख लेंगे।
ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका ये धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। गाइस, अब आपको ये याद रखना है, अगर ऑप्शन में कैप्टन स्लीमैन नहीं होगा तब आप लोग इसको विलियम बेंटिक को मार्क करेंगे। विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में ठगी का विरुद्ध एक कार्यवाही के लिए किसको नियुक्त किया गया था? कैप्टन स्लीमैन को। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व में हुआ था कैप्टन स्लीमैन के। और लेकिन टाइम पीरियड अगर पूछेगा तो किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ था? विलियम बेंटिक के। गाइज, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे आगे की क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।